कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो व्लॉग देखकर आप अच्छे हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको कल रात कहा था, आज व्लॉग का है सेकंड डे। तो आज की व्लॉग में बहुत खास चीज़ होने वाली है। आपने हमारे रिसेंट वीडियोस में इंस्टाग्राम के मेरे चैनल पे देखा होगा कि मेरी जो दीदी है उनकी शादी अभी अभी हुई थी, और उसी काम के लिए जो मंडा का एक बहुत रिचुअल होता है कि मंडा शादी के एक साल से पहले पहले गंगा जी में जाकर विसर्जित किया जाता है। तो हम उसे विसर्जित करके आए हैं, और विसर्जन करने के अगले दिन, जैसे कल हम विसर्जित करके आए हैं, तो आज का जो दिन है उस दिन जो है सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और हवन होता है। जिस कथा और हवन में जो मेरी दीदी है और जो उनके हस्बैंड हैं वो दोनों आकर बैठते हैं और वो पूजा करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं जो आपसे कह रहा था कि स्पेशल है, संगीता वो आपसे कह रही है कि स्पेशल है, वो ये है कि आज मैं अपनी दीदी और उनके हस्बैंड यानी अपने जीजा जी का फेस जो है रिवील करूँगा, और बहुत आज भी इंजॉय रहने वाला है। पर अब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि रात लेट सोए थे और थक भी बहुत ज़्यादा गए, जैसे कि आपको पता ही है, आपने व्लॉग देखा ही होगा। तो पर हवन का टाइम भी जल्दी गई है, तो हम उठ गए हैं 5 साढ़े 5 बजे, और सब चाय पियेंगे अभी और फटाफट से फिर तैयारियाँ शुरू कर देंगे। घर की साफ़ सफाई होगी, पूजा की तैयारी होगी, और खाना पीना बनेगा, नाश्ता बनेगा, क्योंकि हवन से पहले तो कोई नहीं खाएगा, पर हवन होने के बाद सब खाएंगे, तो इसलिए उस खाने पीने की तैयारी भी होगी। इसलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने काम में लगेंगे। आपको मैंने ये अपडेट देनी थी, मैंने ये अपडेट दे दी है कि आज का जो हम लोग कह रहे थे कि क्या खास है, तो ये खास है कि आज है फेस रिवील। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए, काफ़ी इन्जॉय आएगा आज के व्लॉग में भी। बाय गाइस। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पूजा की सभी तैयारी जो है 90% तो हो ही चुकी है। हवन कुंड भी तैयार हो चुका है और पूजा की सभी तैयारी होगी। और काफ़ी पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी सब ने मिलकर सभी तैयारी कर दी है। मौसी और मम्मी ने मिलकर, सब ने मिलकर खाना भी बना दिया है। और यहाँ पे देखिए पुजारी जी भी आ गए हैं और वो हवन की और सत्यनारायण कथा की तैयारी कर रहे हैं। और जो दीदी और जीजू हैं वो भी आ चुके हैं। और मैंने यहाँ पर गेट पर तोरण जो है वो बांध दी है, जो आम के पत्ते की होती है। और ये देखिए पूजा स्टार्ट भी हो गई है। और ये दीदी और जो भैया हैं वो यहाँ पर पूजन के लिए बैठ चुके हैं। और यहाँ पर सब जो है पूजा करने के लिए बैठे हैं। अभी पहले जो है सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, और उसके बाद एक छोटा सा हवन होगा। और जो शादी का ये लास्ट रिचुअल है, यानी शादी की जो लास्ट रस्म होती है, ये भी संपूर्ण हो जाएगी। हम जब कल मां मनसा देवी के दर्शन करने गए थे तो वहाँ से प्रसाद की एक चुनरी भी लाए थे, जो मम्मी ने शोभा दीदी को, जो मेरी बहन है, उनको उड़ा दी है। और ये दोनों मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा का पूजन कर रहे हैं, और हम सब भी भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और आप भी हमारे ब्लॉग के माध्यम से पूजा को ज्वाइन कीजिए, कथा को सुनिए और हवन में आहुति दीजिए, वो भी घर बैठे बैठे व्लॉग के द्वारा। तो चलिए। ये जीवन का सार है, क्योंकि ये वाणी ही ऐसी है जो अपनों को पराये बना सकती है और परायों को मृदभाषी होना चाहिए। आज हमें यह जीवन मिली है, इसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे, हर समय कट वचन करेंगे, और कल पशु तब तो नाम ना करना है ना। इसलिए सज्जनों, कथा श्रवण करने का आशय ये है कि जो इसमें लिखी हुई बातें हैं उनमें हम थोड़ी सी अगर जीवन में अमल करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बोले विष्णु भगवान। जाकर आप लोग उसे करते हैं। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत शुभ होकर मोक्ष को प्राप्त हो। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से बताइए। बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण प्रातः काल साय के समय ब्राह्मणों बंधु से धर्मपरायण होकर के पूजन करे। नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं इत्यादि सब भक्षण यानी
खाने योग्य पदार्थ को भगवान जी को अर्पण कर देवे, साथ ही बंद वारसों को भोजन करावे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेष कलिकाल में भूमि पर सरल मोक्ष का उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चंबा किया नाव में बेल पत्ती आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छा तो शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, अगर शोक न करिए, दंड का ही श्राप है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना। फिर हम एक झूठ बोलते हैं और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं और फिर पाप ऐड होता जाता है। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य बात हमें सब बोलने चाहिए। बोले सत्य विष्णु भगवान। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कथा सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें तो काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ पे देखिए हवन की शुरुआत भी हो चुकी है, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और जीजू और दीदी ने जो है हवन करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि आज जो है इनका दिन है। तो जो भी पूजन करेंगे ये दोनों अपने हाथ से करने वाले हैं। तो देखिए एक एक कर स्वाहा करते करते इसमें जो है सामग्री चढ़ाई जा रही है और हवन को कराया जा रहा है। जैसे आपने कथा का आनंद लिया है वैसे ही अब हवन का आनंद भी लीजिए। तो चलिए। नमः स्वाहा। ब्राह्मणो समगमासीत् भावराजन्यः कृतः उरुरत से बलिभागं सुद्रो जायता नमः स्वाहा। नारद करत निराजन गता धन्यवाद। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट। तो दोस्तों सत्यनारायण की कथा और हवन दोनों ही संपूर्ण हो चुके हैं, आरती भी हो चुकी है। अब है पुजारी जी से आशीर्वाद और श्रीफल लेने का समय। और यहाँ पर जो दीदी हैं उनकी गोद में उन्होंने श्रीफल रखकर, फल रखकर और शगुन रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और उनके बाद सब एक एक कर आशीर्वाद लेंगे। तो गाइस अब बारी है मौसी की विदा लेने की। अब दोनों मौसियों ने अपने सामान पैक कर लिए हैं, क्योंकि उनके घर से भी फ़ोन आ रहा है, क्योंकि 2 दिन तो हमें हो चुके हैं और ये गंगा जल लेकर और अपने सभी सामानों को पैक करके चल दी हैं। और थोड़ी देर में हमारी दीदी हैं वो भी अपने घर वापस जाएंगी और हम दोनों मम्मी और बेटा दोबारा के लिए रह जाएंगे। और देखिए अपनी कैब का इंतज़ार कर रहे हैं और इनकी कैब भी जल्दी ही आ गई है। अब ये देखिए कैब में बैठ रहे हैं और ये रवाना हो रहे हैं अपने घर के लिए। हम 2 दिन से साथ हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दुख हो रहा है और खाली खाली महसूस हो रहा है, पर जाना तो पड़ेगा ही अपने घर पर, इसलिए हम इन्हें खुशी से विदा करेंगे। और हमारा जल्द ही नया व्लॉग आएगा जिसमें हम दोबारा फिर सब मिलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तो देखिए इनकी जो गाड़ी है वो भी अब चल पड़ी है, इसी के साथ हम अपने व्लॉग को भी करेंगे यहाँ पे।